बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली। आलू की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जो तमाम खादें हैं वो बर वक्त और सही मकदार में इस्तेमाल कर ली जाएँ तो हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि हम आलू की फ़सल में कौन कौन सी कितनी और कब कब ये खादें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम उनको इस्तेमाल करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फसलों के मुतालिक जो भी तमाम मालूमात होंगी बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो जब आलू की फसल के लिए हम खादों की बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम पोटाश और 50 किलोग्राम फास्फोरस ये खादें इस्तेमाल की जाती हैं। ये मुकम्मल हम अपनी फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी फसल काश्त करें या जब कोई भी खाद इस्तेमाल करें तो उसके लिए मेरे काश्तकार भाइयों को यही मशवरा है कि अपनी ज़मीन का तजिया लाजमी करवाएं। आया आपकी ज़मीन में कौन से जो नामियाती मादे हैं वो ज़्यादा हैं या कम हैं। तो इस तजिए को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी खादों को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपनी ज़मीन का तजिया करवा लेते हैं तो उस सूरत में जो खादों की मकदार होगी वो कम ज़्यादा हो सकती है। उस सूरत में आपका ख़र्चा भी बच जाएगा और उस सूरत में आपकी जो फसल होगी वो ज़्यादा पैदावार देगी, अच्छी बढ़ोतरी भी करेगी। तो आज इस हवाले से हम बात कर लेते हैं कि अगर आप तजिया नहीं करवा पाते तो उस सूरत में हम अपनी आलू की फसल के लिए कौन कौन सी खादें इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी खादें ज़्यादा बेहतर रहेंगी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि नाइट्रोजन की तकरीबन 100 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल होती है, 50 किलोग्राम पोटाश और 50 किलोग्राम फास्फोरस। ये चंद खादें हमने अपनी पूरी फसल के लिए मुख्तलिफ एक साथ में इस्तेमाल करनी होती है। तो ये खादें आप कोई भी किसी सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी कितनी खादें फसल के किस मरले पर इस्तेमाल करनी है, कब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हम उसको बर वक्त इस्तेमाल करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। क्योंकि अगर हम सही वक्त पर उन खादों को इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी जो पैदावार होगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी। तो जब हम ज़मीन की तैयारी कर रहे हो तो उस सूरत में 2 बोरी DAP, 2 बोरी SOP और 1.5 बोरी जो यूरिया है वो हम ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल कर लें तो जो हमारी ज़मीन की तैयारी है वो भी अच्छी हो जाती है। और उसके बाद हमने इन खादों को इस तरह इस्तेमाल करना है कि वहाँ पे आप छटा कर दें। वहाँ पे छटा करने के बाद वहाँ पे जब हल वगैरह चला जाते हैं तो वहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। उसके बाद अक्सर देखा जाता है कि कुछ काश्तकार जो हैं गोबर की गली सड़ी खादें इस्तेमाल कर लेते हैं या जो पोल्ट्री वेस्ट होता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उस सूरत में अगर आप ये जो गली सड़ी गोबर की खादें हैं इस्तेमाल नहीं कर पाए तो उस सूरत में भी जो कुछ नामियाती मादे हैं, कुछ खादें हैं वो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए ताकि जो आपकी पैदावार है वो ज़्यादा आ सके। तो उस सूरत में आप 2 किलो मैंगनीज सल्फेट, 2 किलो जो फेरस सल्फेट है जिसे आयरन सल्फेट भी कहते हैं, उसके बाद आप 2 किलो बोरिक एसिड, ये अगर आप वहाँ पे ज़मीन की तैयारी के वक्त इनमें मिक्स करके मिला देते हैं तो उस सूरत में आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये जो हमने खादों का तज़किरा किया है तो अब हम इनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूरिया की आपने पहले किस्त जब आपकी फसल तकरीबन 50 से 60 दिन की हो चुकी हो तो तब आप 1.5 बोरी यूरिया इस्तेमाल कर लें। यानी जैसे ही आपकी फसल उगाव कर ले तो उगाव करने के तकरीबन 25 से 30 दिन बाद आप यूरिया की ये जो किस्त है 1.5 बोरी यूरिया आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद अक्सर देखा जाता है कि अगर हम यूरिया के साथ जिंक इस्तेमाल कर लें तो उस सूरत में जो जिंक की इफादियत है और जो यूरिया की इफादियत है यानी जो नाइट्रोजन की इफादियत है वो भी बढ़ जाती है और आपको अच्छी पैदावार मिल जाती है। तो उस सूरत में अगर आप जिंक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 33% वाला आप 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 21% वाला जो है 21% वाला जो जिंक सल्फेट है वो इस्तेमाल करें तो उस सूरत में आपने तकरीबन 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना है। और अगर आप 27% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में आपने 8 किलोग्राम फ़ी एकड़ ये मकदार आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने जो यूरिया की जो दूसरी किस्त आपने इस्तेमाल करनी है वो आपने तब इस्तेमाल करनी है जब आपकी फसल तकरीबन 80 से 90 दिन की हो चुकी हो। यानी बुवाई के तकरीबन आपने 80 से 90 दिन के दरमियान आपने यूरिया की ये जो मकदार आपने इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर ये जो यूरिया की मकदार है यानी जो एक साथ यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। उसके बाद आपने जो यूरिया वाली खादें हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये चंद आपने खादों की मकदार जो है अपनी आलू की फसल में बरकरार रखनी है और अच्छी पैदावार लेनी है। तो जैसे हमने सबसे पहले बताया कि आपने नाइट्रोजन की 100 किलोग्राम फ़ी एकड़ ये मकदार इस्तेमाल करनी है, पोटाश की 50 किलोग्राम और फास्फोरस की वो भी आपने 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करनी है। तो इस हवाले से आप इनकी जो मुतबादल खादें हैं DAP, SOP और यूरिया, इसकी जो मुतबादल खादें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आप खादें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, और जो भी मुतबादल खादें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में आपने कोशिश करनी है कि आपने ये जो मकदार है मैंने जो पहले बताई है, आपने 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम पोटाश, 50 किलोग्राम फास्फोरस, ये खादें आपने अपनी फसल में बरकरार रखनी हैं और जो है इनका तयन करना है। तो इंशाल्लाह इन खादों के तयन के ज़रिए आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे और आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें, ताकि फसलों के मतलब जो भी तमाम मालूमात होंगी बर वक्त आप तक पहुँचती रहेंगी। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।